हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एट्रैक्टिव जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक ने। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी, नेपाल। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है, को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकी वंश ने? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासन काल में
चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। आपको इनका सुमेल करना है। जन्म। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली पुत्र गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न माना। इनमें से सभी कथन सही हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम कौन सा है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक
भद्रबाहु थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मक्खलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, जिसे ट्रिक से अकाअक कहते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ। महावीर के नाम और उनका अर्थ। केवलिन, पूर्ण ज्ञानी, जिन, इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर, अपरिमित पराक्रमी। निग्रंथ, बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, उसके रचयिता कौन हैं? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर।
आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश। शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी या विमाता। यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा। अलार कलाम व रुद्र करामपुत कौन थे? बुद्ध के प्रथम एवं द्वितीय गुरु। निरंजना क्या था? नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद कौन था? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। राहुल कौन था? बुद्ध का बेटा। बुद्ध का पुत्र या बेटा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संबोधि प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। इनमें से सभी सम्मिलित हैं। महावीर निष्क्रमण गृह त्याग की घटना। संबोधि ज्ञान प्राप्त की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलप्ति हुई है? बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलप्ति हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचिता कौन थे? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। हीनयान तथा महायान किसके समय में अलग हुए? कनिष्क। श्वेतांबर और दिगंबर किसके समय में अलग हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। वज्रपाणि क्या था? इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपाणि क्या था? अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ सूर्य स्वर्ग के देवता। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान।
भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल वंश। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था। ओदंतपुरी बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? गोपाल, जो पाल वंश का शासक था। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, जो पाल वंश का शासक था। वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? भट्टार्क, जो मैत्रक वंश का संस्थापक था। अनेकांतवाद किसका क्रोध? अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने ग्रुप में इसे शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।